जय श्री कृष्ण। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी भाग्य पर निर्भर मत रहो। जो निरंतर कर्म करता है और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जैसे द्वारका में एक समय की बात है। एक गरीब किसान रमेश हर दिन कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी फसल खराब हो जाती और वह निर्धन ही बना रहता। उसने कई बार भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन हताश होकर वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, हे माधव, मैं पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी फसल नष्ट हो जाती है। क्या यह मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रमेश, कल तुम मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में रमेश ने देखा कि एक पक्षी अपने घोंसले में बैठा था और अचानक आंधी आ गई। घोंसला टूट कर गिर गया, लेकिन पक्षी तुरंत उड़ गया और सुरक्षित जगह चला गया। श्री कृष्ण ने पूछा, रमेश, क्या तुमने देखा कि पक्षी ने क्या किया? रमेश बोला, हां प्रभु, जैसे ही घोंसला गिरा वह तुरंत उड़ गया और सुरक्षित स्थान पर चला गया। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक वैसे ही जब कोई समस्या आती है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि नए अवसर खोजने चाहिए। यदि पक्षी वहीं बैठा रहता तो वह भी गिर जाता। जीवन में सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और सही समय पर लिए गए निर्णयों से मिलती है। रमेश को अपनी गलती समझ आ गई। उसने नकारात्मक विचारों को छोड़कर नए तरीके से खेती करने का संकल्प लिया। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल किसान बन गया। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई कलाकार, तो कोई बड़ा व्यवसाय। लेकिन इन सपनों को पूरा करने की राह में कई कठिनाइयां आती हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे हालात सही होते तो हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि हालात कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलते। श्री कृष्ण का यह कथन कि सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, क्योंकि ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें स्वयं ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि न तो परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होंगी और न ही लोग तुम्हारी मदद के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वप्न सफलता की पहली सीढ़ी है। हर व्यक्ति के मन में एक सपना जन्म लेता है। जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं या कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो वह एक लक्ष्य बन जाता है। सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें साकार करना उतना ही कठिन है। कोई भी व्यक्ति केवल सपने देखने से सफल नहीं हो सकता। इसके लिए मेहनत, दृढ़ निश्चय और समर्पण की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात हमेशा हमारे पक्ष में नहीं होते हैं। जीवन की राह में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी आर्थिक समस्या आ सकती है, कभी पारिवारिक समस्याएं हमें रोक सकती हैं, तो कभी समाज हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद यदि हम अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें किसी भी हालात से हार नहीं माननी चाहिए। महाभारत में भी हमें यह देखने को मिलता है कि जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और समझाया कि यह उनका धर्म है और उन्हें इस जिम्मेदारी को निभाना ही होगा। इसी प्रकार यदि हमने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। सपना सफलता की पहली सीढ़ी है, लेकिन यह तभी पूरा होगा जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे। याद रखें, हालात कभी भी पूरी तरह आपके अनुकूल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जो लोग अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समाज में लोगों की सोच और अपेक्षाएं अलग अलग होती है। कुछ लोग हमारे सपनों को समर्थन देंगे तो कुछ लोग हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार हमें नकारात्मक टिप्पणियां सुननी पड़ती हैं। लोग कह सकते हैं कि यह असंभव है, तुम इसे नहीं कर सकते, या तुम्हारे पास उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन यदि हम इन बातों पर ध्यान देने लगें तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारा सपना है,
हमें ही इसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। अगर हम दूसरों की सोच से प्रभावित होने लगेंगे तो हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर विश्वास ही सफलता की कुंजी है। जो लोग अपने आप पर विश्वास रखते हैं वे ही जीवन में सफल होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार असफलता भी हाथ लग सकती है, लेकिन असफलता का यह मतलब नहीं है कि सपना अधूरा रह जाएगा। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस हर समय को ही सही बनाना पड़ता है। कीमत बनानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस तुम प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की कुंजी उन्हीं को रास आती है जो परिश्रम का पहाड़ा पढ़ना जानते हैं। सफलता की फसल यूं ही नहीं होती, मेहनत के पसीने से प्रयास के बीज को सिंचना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक न सफल हो नींद को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम सपनों को पूरा करने में समय लगता है। कई बार हमें सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने प्रयास बंद कर दें। हमें धैर्य रखना होगा और सकारात्मक सोचना होगा। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें सिखाती है कि अगर हमने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हमें हालातों का रोना नहीं रोना चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि लोग हमारे अनुकूल होंगे या नहीं। हमें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम इन बातों का पालन करेंगे तो एक दिन हमारा सपना जरूर पूरा होगा। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। जब हम कोई चीज पाने की इच्छा रखते हैं या किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह एक सपना बन जाता है। यह सपना ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे पूरा करने की हिम्मत और मेहनत करना असली चुनौती होती है। श्री कृष्ण की सीख द्वारका नगरी में एक समय की बात है। एक युवक अर्जुन बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसे जीवन में सफलता नहीं मिल रही थी। वह व्यापार करना चाहता था, लेकिन हर बार असफल हो जाता। एक दिन हताश होकर वह श्री कृष्ण के पास गया और बोला, मधुसूदन, मैं हर संभव प्रयास करता हूं, फिर भी असफल रहता हूं। कृपया मुझे सफलता का मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, कल सूर्योदय से पहले तुम मेरे पास आना। अगली सुबह जब अर्जुन कृष्ण के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे एक घड़ा दिया और कहा, यह घड़ा जल से भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रहे रास्ते में जो भी हो तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अर्जुन घड़ा लेकर नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने घड़ा भरकर लौटना शुरू किया, रास्ते में सुंदर संगीत सुनाई दिया। कहीं से मधुर सुगंध आई और कुछ मित्रों ने उसे बुलाया, लेकिन उसे कृष्ण की बात याद थी, पीछे मुड़कर मत देखना। वह बिना ध्यान भटकाए सीधा कृष्ण के पास पहुंचा और घड़ा उनके सामने रख दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब तुम इस कार्य में लगे थे तो क्या तुमने यह देखा कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा था? अर्जुन बोला, नहीं प्रभु, मैं केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। तब श्री कृष्ण बोले, यही सफलता का रहस्य है। जीवन में जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहो तो ध्यान सिर्फ उसी पर होना चाहिए। रास्ते में कई बाधाएं, आकर्षण और विचलित करने वाली चीजें आएंगी, लेकिन यदि तुम बिना भटके अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अर्जुन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने ठान लिया कि अब वह जीवन में किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ेगा और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि सफलता तब मिलती है जब हम लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और विचलित नहीं होते। मित्रों, आज की वीडियो यही तक। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।